हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश। आप देख रहे हैं टेक्निकल रुपेश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि बी बिलीवर्स कंपनी। ओके, इस कंपनी में काम क्या होता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था बी बिलीवर्स कंपनी के ऊपर कि बी बिलीवर्स कंपनी फुल इन्फॉर्मेशन। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर बी बिलीवर्स कंपनी के ऊपर वीडियो बनाइए, इसमें क्या काम होता है और किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से यहाँ पे पैसा मिलता है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि बी बिलीवर्स कंपनी में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आपका जो पैसा है वो किस तरीके से अर्निंग होती है। इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये नॉलेज यहाँ पे सभी को मिल सके। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बी बिलीवर्स कंपनी में किस तरीके का काम होता है उसके आपको समझने के लिए आपको ये बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस समझना पड़ेगा कि कितने तरीके का यहाँ पे बिजनेस होता है और किस तरीके से कौन सी कंपनी यानी कि बी बिलीवर्स कंपनी कौन सा बिजनेस यहाँ पे करती है। फिर सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आएंगी कि किस तरीके से आपको काम करना होगा बी बिलीवर्स कंपनी में और किस तरीके से आपकी यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि बी बिलीवर्स कंपनी में को एक साइड में रख देते हैं। पहले हम वर्क टाइप्स ऑफ बिजनेस समझ लेते हैं। ओके, बेसिकली देखा जाए कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर दो तरीके के यहाँ पर बिजनेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट बिजनेस और एक इनडायरेक्ट बिजनेस। ओके, तो आपको ये मतलब ये दोनों बिजनेस आपको समझने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे बी बिलीवर्स कंपनी का ऑटोमेटिकली आपको काम पता चल जाएगा कि आप बी बिलीवर्स कंपनी में यहाँ पे क्या काम होता है और किस तरीके से अर्निंग होती है। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट बिजनेस जो होता है हमारा वो क्या होता है, इनडायरेक्ट बिजनेस का जो प्रोसेस होता है वो होता है कि कोई भी कंपनी है वो प्रोडक्ट बनवा रही है। ओके, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। मैन्युफैक्चर करने के बाद यानी प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रखा जाता है, यानी कि जहाँ पे कंपनी का स्टॉक होता है वहाँ पे प्रोडक्ट को रख दिया जाता है। रखने के बाद क्या होता है कि वो प्रोडक्ट का कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है कि ये आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह से कंपनी कांटेक्ट करती है। ओके, उन्हें 2 से 3 सेकंड का वीडियो बनवाती है, वीडियो टीवी पे चलवाती है, यूट्यूब पे चलवाती है। ओके, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड का प्रमोशन होता है। ब्रांड का प्रमोशन होने के बाद ओके फिर क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है वो कंपनी फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स से कांटेक्ट करती है और कंपनी छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स से सभी शहरों में बड़े बड़े सिटीज़ वगैरह में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स बना देती है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास माल आ जाता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलरों को माल प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि रिटेलरों को माल प्रोवाइड कराने के बाद रिटेलर फिर कस्टमर को यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको बेचता है। तो ये इनडायरेक्ट का प्रोसेस हो गया। तो ज़्यादातर आप दुकानों से माल वगैरह खरीदते हो, दुकानों से शॉपिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुकानें आपने अपनी मार्केट में भी देखी होंगी, गाँव में भी देखी होंगी, कश्मीर में भी देखी होंगी। सभी में इनडायरेक्ट बिजनेस ही होता है। अब हम डायरेक्ट बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट बिजनेस में किस तरीके से प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फिर उसके बाद हम बी बिलीवर्स कंपनी में क्या काम होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा एंड आपको यहाँ पे अर्निंग भी क्लियर कर दूंगा। ओके, तो बी बिलीवर्स कंपनी में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है यानी कि डायरेक्ट सेल बिजनेस में क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट बिजनेस में क्या होता है, कोई भी कंपनी है वो कंपनी प्रोडक्ट बनवाती है। प्रोडक्ट बनवाने के बाद डायरेक्ट स्टॉक में रखा जाता है, जहाँ पे वेयर हाउस होते हैं कंपनी के स्टॉक रखने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर्स जो सेलिंग का प्रोसेस होता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग होती है। इसमें ना कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, ना कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे पैसा देती है।
ना किसी और का पैसा देती है। छोटा सा यहाँ पे प्रोसेस होता है, माल बना, माल वेयर हाउस में रखा स्टॉक में, ओके, एंड स्टॉक में रखने के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डायरेक्ट सेल कर दिया। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहे हैं, जिस जो आइटम है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहे हैं, वो खरीदने वाला भी इस बिजनेस में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। यानी कि डायरेक्ट बिजनेस में जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। ओके, ये चीज को आपको विशेष ध्यान रख लेना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, वो हमारी जो बी बिलीवर्स कंपनी है वो डायरेक्ट बिजनेस ही यहाँ पे करती है। अब इनडायरेक्ट बिजनेस से हमें कोई मतलब नहीं है, उसे हम साइड में रख देते हैं। जो डायरेक्ट बिजनेस की बात आ गई, ओके, तो जो हमारा कंपनी है वो डायरेक्ट बिजनेस ही करती है। यानी कि इसमें जो काम कर रहे हैं, ओके, तो काम करने वालों को बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करना होता है बी बिलीवर्स कंपनी में। अब प्रोडक्ट जैसे सेल किया उन्होंने, तो उन्हें सेल करने के लिए कोई चाहिए, तो मतलब जितने भी बिलीवर्स कंपनी में यहाँ पे काम कर रहे हैं बंदे, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स पोजीशन पे हैं। ओके, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें सेल करने के लिए यहाँ पे बंदों को चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन आ रहा है या कोई मतलब आ रहा है, तो उन्हें मतलब सेल करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे व्यक्ति चाहिए होता है। ओके, अब उसमें चाहिए होते हैं, तो मतलब कोई पर्सन चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। जो बिजनेस कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे बुलाते हैं। बिजनेस कंपनी ट्रेनिंग चलती है 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग लगवाते हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें अगर काम पसंद आता है, तो वो जो बंदे आए हैं बाहर से, वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। ओके, परचेज करने के बाद वो बंदे भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। ओके, इसी तरीके से क्या होता है कि मतलब अब वो बंदे डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए, तो वो क्या करेंगे, उन्हें भी यहाँ पे माल भेजना है। ओके, यानी कि माल को सेल करना है, जो भी प्रोडक्ट है कंपनी का, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करना है। और सेल उन्हें भी बंदे चाहिए यहाँ पे सेल करने के लिए, तो क्या करते हैं, वो भी बंदों को बुलाते हैं और वो भी यहाँ पे सेल करते हैं। ओके, तो अब इस तरीके का मतलब आप काम समझ गए होंगे। अब जो है बी बिलीवर्स कंपनी का, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो बी बिलीवर्स कंपनी में प्रोडक्ट सेलिंग का काम ही है। ओके, एंड उसके बाद अब बात आती है अर्निंग की, अर्निंग किस तरीके से करते हैं। मान लो सपोज दैट मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ, मैं बी बिलीवर्स कंपनी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ओके, मैं बी बिलीवर्स कंपनी का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ओके, मैंने ऑलरेडी किसी से माल खरीद रखा है, अब मुझे अपना माल बेचना है। ओके, क्योंकि जब तक आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस होता है, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, जब तक आपका बिजनेस चलेगा नहीं, आपकी अर्निंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो जब अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ बी बिलीवर्स कंपनी में। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बी बिलीवर्स कंपनी में कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे बिजनेस होता है। ओके, और बिजनेस की मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस होता है। यहाँ पे बिजनेस की 2 तरीके होते हैं, एक इनडायरेक्ट बिजनेस होता है, एक डायरेक्ट बिजनेस होता है। तो बेसिकली देखा जाए कि बी बिलीवर्स कंपनी में यहाँ पर डायरेक्ट बिजनेस होता है। ओके, तो अब मैं बी बिलीवर्स कंपनी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अब मुझे बंदों को यहाँ पर चाहिए होता है, मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हुए या फिर कोई और बंदे हुए, तो मैंने उन्हें बुलाया और मतलब बुलाने के बाद उनकी ट्रेनिंग लगवाई। और ट्रेनिंग लगवाने के बाद उन्हें काम पसंद आता है, और काम पसंद आने के बाद उन्हें मतलब उन्हें काम पसंद आ गया। और काम पसंद आ गया तो उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। तो उन्होंने प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेज कर लिया, तो मुझे क्या हुआ, मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे मेरा बिजनेस हो गया। अब बात आती है अर्निंग की, मुझे अर्निंग किस परसेंटेज के हिसाब से मिलेगी। तो मैं बेसिकली आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें रैंक होती हैं। जो बंदा मैंने बुलाया है, वो बंदे की ने जिस अमाउंट से परचेजिंग की है, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग उसे, यानी कि मान लो 100 रुपये की उसने परचेजिंग की है, तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग उसे एक रैंक प्रोवाइड कर दी जाएगी कंपनी में। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे यानी कि पैसा मिलेगा। अब मान लो मेरी रैंक है 40, मैं 40 मान लेता हूँ या फिर 30 मान लेता हूँ। ओके, अब मैंने जो प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल किया है,
100 रुपये का, तो 100 रुपये में मेरा 30% जो मेरी रैंक है 30, तो मुझे 30 रुपये का यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा। इसी तरीके से जो मैंने सेल किया है, मतलब जो प्रोडक्ट किया है वो, यानी कि जो मैंने बंदा बुलाया था उसने भी इसी तरीके से उसका भी यहाँ पे मतलब अर्निंग यहाँ पे होने वाली है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने आप सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कंपनी से रिलेटेड, क्या काम होता है, क्या किस तरीके से अर्निंग होती है। अगर आपका कोई सवाल है सुझाव है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं प्रत्येक कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, तो डेडिकेटेड वीडियो भी यहाँ पे बना देता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।